हेलो नमस्कार। एमआर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साउथ अमेरिका का। इसमें आज हम दूसरा पार्ट है वो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे साउथ अमेरिका का नक्शा रफली। यह साउथ अमेरिका, इसमें जो एक एंडीज पर्वतमाला पड़ती है वो वो कहाँ पड़ती है? ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये जो है साउथ अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला। ये कौन सा पर्वत, इसे क्या नवीन वलित पर्वत कहते हैं? नवीन वलित, जो हमारे भारत में इसका जो नवीन पर्वत पर्वत का जो उदाहरण है वो एवरेस्ट। लेकिन जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं उनके जो उदाहरण हमारे भारत में वो है अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो। इस पर एक इसे जो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांगुआ, जो कहाँ पड़ती है? ये अर्जेंटीना और चिली में पड़ती है। कौन सी है? माउंट एकांगुआ। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 6962 मीटर, और ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर पड़ती है। अब इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा। एंडीज पर्वतमाला जो है ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया और चिली, अर्जेंटीना। एंडीज एंडीज पर्वतमाला ये किन किन देशों में है? वेनेजुएला, कोलंबिया कोलंबिया और इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया चिली और अर्जेंटीना। इन देशों में पड़ती है ये एंडीज पर्वतमाला। ये क्या है? ये विश्व की सबसे जो एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। और क्या इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकांगुआ। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एकांगुआ। कितनी इसकी ऊंचाई जो है वो है 6962 मीटर, 692 मीटर। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ती है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर। जो माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना अर्जेंटीना प्लस चिली, ये इन दोनों में पड़ती है माउंट एकांगुआ। अब बात करेंगे इसकी एक झील है, वो कौन सी झील है? जो वेनेजुएला में पड़ती है, और किसके लिए? तेल के लिए। मराई मराकाइबो मराकाइबो झील। ये जो किसके लिए है? ये तेल के लिए। और वेनेजुएला में एक सबसे ऊंचा जो जलप्रपात वो है एंजेला जलप्रपात। कौन सा है? ये है वेनेजुएला यहाँ पर पड़ता है इस एंजेला जलप्रपात। कहाँ पड़ता है? कैरो नदी पर।
और हाँ, इस देश की जो मुद्रा है वो है बोलिविया मुद्रा। क्या है? बोलिविया, बोलिविया। और जो वेनेजुएला में है, और जो इसकी इसकी जो कैरो की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? ओरिनाको की सहायक नदी। और जो वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं लानोज। और ये कौन से ये होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान। मैदान कौन है? क्या बोलते हैं? लानोज। और ये कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अब बात करेंगे ब्राजील के बारे में। ब्राजील 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 की जो मुद्रा है वो है रियल। क्या है? ये मुद्रा। और यहाँ पे जो ब्राजील है जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, ये सबसे बड़ा उत्पादक है। और जो कॉफी के जो बागान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फेजेंडा। यहाँ पर जो कॉफी के बागान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कॉफी के बागान को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। और जो यहाँ पर जो कॉफी का जो बंदरगाह है उसको कहा जाता है सेंटोस। सेंटोस है जो प्रमुख बंदरगाह के रूप में है, उसे जो कॉफी बंदरगाह का नाम दिया जाता है वो है सेंटोस कॉफी बंदरगाह। और यहाँ पे क्या है ब्राजील में? अब अमापा की जो खान है वो किस धातु की है? वो है मैग्नीशियम धातु की। और एक इतिबारा की खान है जो लोहा की है। और जो रियो दी जेनेरियो जो है, जो साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है वो इस ब्राजील में ही है। और यहाँ पर एक वो होता है सम्मेलन। कौन सा है? जो 1992 में सबसे पहले जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसकी जो एक रिपोर्ट आती है एजेंडा 21 के नाम से, जिसमें क्या था? जो पृथ्वी के जो बचाने के लिए उसके एनवायरमेंट से संबंधित इसमें जो एजेंडा है, एजेंडा जो 21 रिपोर्ट है उसके लिए है। क्या है यहाँ पर? एक कौन सी? अमापा की जो खान है, अमापा की खान किसकी खान है? मैग्नीज धातु की। मैग्नीज धातु। और एक खान है इतिवारा। इतिवारा खान किसकी है? लोह अयस्क। जो रियो डी जेनेरियो एक शहर है जो साउथ अमेरिका का, ये क्या है? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर। और 1992 पे यहाँ पर क्या हुआ था? 1992 पे यहाँ हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था? एक रिपोर्ट बनी थी जिसका नाम था एजेंडा 21। और यहाँ पर जो घास के मैदान है ब्राजील में उनको कहा जाता है कंपोज। घास के मैदान क्या कहा जाता है? कंपोज। और जो G21 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था जो 2024 में हुआ था, उसको होस्ट किसने किया था? वो किया था ब्राजील ने।
G21 जो 2024 में हुआ था, इसका जो होस्ट है वो कौन था? वो था ब्राजील। ब्राजील। और यहाँ पर एक जो आठवें अजूबा के रूप में जो एक वो है, रियो डी जेनेरियो क्रिस्टा दा रेडिमा। जैसे हमारे यहाँ पर है ताजमहल जो 8 अजूबों में आती है, उसमें एक जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो ब्राजील में है, जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो जेनेरियो क्रिस्टा दा रेडिमर। इसी किसका नाम इस जो इसका नाम है उस किस में आता है? 8 अजूबों। अजूबा, आइए इसे 8वां अजूबा कहते हैं। जो चिली है, चिली चिली है वो नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक। और यहाँ पर इसकी जो झील, एक जो तांबे की झील है चिली में, वो है चुकमाता। विश्व की तांबे की राजधानी। किसको कहा जाता है? चुकविक। चुकमाता। और ब्राजील में एक पक्षी और पाया जाता है, जिसे हम सबसे जो शिकारी पक्षी है, जिसे हम जो कांक पाया जाता है, ब्राजील के जो अमेजन के जंगल है वहां पर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं कॉन्डोर पक्षी। कॉन्डोर पक्षी ये क्या है? सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। सबसे शिकार पक्षी ये कहाँ पाया जाता है? जो अमेजन के जंगल है वहां पर पाया जाता है। और ये तक हमारा साउथ अमेरिका का दूसरा पार्ट, और हम अगले पार्ट में बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।